रिसेंटली पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में एक बम ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में अब तक नियर अबाउट 54 लोग शहीद हो चुके हैं। नियर अबाउट 83 लोग इंजर्ड हैं और 15 जो है इन 83 में से वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं। ये ब्लास्ट JUI फे के जलसे में हुआ और दिन दहाड़े हुआ। दोपहर 2 बजे जलसा स्टार्ट हुआ था और धमाका 4:10 पर हुआ। अब धमाका हो जाने के बाद हमारी डिफरेंट एजेंसीज के सिक्योरिटी एजेंसीज के बयान भी आए और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बताया गया कि धमाके में बॉल बेयरिंग इस्तेमाल हुए। एडिशनल IG CTD शौकत अब्बास साहब ने बताया है कि धमाका खुदकुश था और हमलावर ग्रुप की शनाख्त हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है वहां से बहुत सारे शवाहिद मिले और इब्तदाई इंक्वायरी में ही ऑलमोस्ट मुल्ज़मान तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आपके वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर के साथ मिलकर पेशावर का दौरा भी किया, जहां पर उनको सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल के अलावा खुदकुश धमाके जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनकी प्रोग्रेस, मनसूबा साजों, दहशत गर्दों और सहूलतकारों के दरमियान रवाबत के हाथ में और दहशत गर्दी के इंसिडेंट्स की रोकथाम के लिए जो भी इकदाम किए गए उन पर ब्रीफिंग दी गई। ये सब ब्लास्ट के बाद हुआ है और आपके वजीर दाखिला बिलावल भुट्टो साहब ने बोला है कि जो दहशत गर्द हैं वो अफगानिस्तान से आए थे और अफगानिस्तान कार्रवाई कर रहे, वरना हम लोग करेंगे। कच्चे के डाकू तो आपसे संभाले नहीं जाते, अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी की इस जंग में कितना नुकसान उठाया है उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा एंड पे। और इसके खात्मे के लिए बहुत सारे इक़दाम भी हो रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि हम लोग अभी तक इस पर काबू पाने में नाकाम हैं। या तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी एफिशिएंट नहीं है कि वो इन चीजों पर कंट्रोल कर सकें, या वो इस दहशत गर्दी को कंट्रोल करना चाहते ही नहीं है। वट एवर द रीजंस आर, रिजल्ट क्या है? नॉर्मल गरीब लोग मर रहे हैं। वो 7 साला बच्चा जो 7 बहनों का अकलौता भाई था, उसको क्या पता था कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी एफिशिएंट नहीं है कि वो इन बम ब्लास्ट को रोक सकें, और वो चिप्स बेचने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए उस जलसे में आया था कि शायद 4 पैसे कमा सके और उनके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी मेरे बच्चे, ना तो ये पाकिस्तान तुमको रोटी दे सका और ना ही तुम्हारी जान को तहफ़्फ़ुज़। 2023 के पहले 6 महीनों में कंपेयर टू 2022 80% ज्यादा टेरर अटैक्स हुए हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी की स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के फर्स्ट हाफ में 271 मिलिटेंट अटैक्स हुए, जिसमें 389 लोगों की डेथ हुई और नियर अबाउट 656 लोग जख्मी हुए। सेम टाइम फ्रेम में 2022 में 151 मिलिटेंट अटैक्स हुए थे, 293 लोगों की डेथ हुई थी और 487 लोग इंजर्ड हुए थे। सो पाकिस्तान इज ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ बम ब्लास्ट एंड इन टर्म्स ऑफ डेथ्स। अगर हमारे बच्चों ने ऐसे ही मरना है, अगर पाकिस्तान की गरीब अवाम ने इन दहशत गर्दी के हमलों में मरते रहना है, तो 5,60,000 आर्मी के एक्टिव पर्सनल्स, नियर अबाउट 550,000 रिजर्व आर्मी पर्सनल्स, अबव 600,000 पुलिस एक्टिव पुलिस पर्सनल्स, आपकी डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज FIA, ISI, IB, MI, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? ये जितने भी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं और जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इनका काम क्या है? पाकिस्तान को सिक्योर करना। वो तो उनसे हो नहीं रहा। इंडिया का मंजन बेचा जा रहा है पिछले 75 सालों से। मैं पाकिस्तान की आवाम से गुजारिश करूंगा कि जब आप बाहर निकलते हो तो हर एक चीज पर नजर रखो, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज आपको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगी। सो आपने अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए खुद ही इकदाम करने हैं। कोई भी मशकूक चीज नजर आती है तो इमीडिएटली उसकी वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पर डालो, तब जाकर शायद आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हरकत में आए। वरना वो तो धमाके के बाद कितने लोग मरे, कितने जख्मी हुए और आगे फर्दर वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इस बात पे वजाहत देते रहते हैं। ये ब्लास्ट के बाद वजाहत और ब्रीफिंग देने की कोई जरूरत नहीं होती। वजाहत और ब्रीफिंग जाकर उन 7 बहनों को दो जिनका अकलौता भाई रोजी रोटी की तलाश में चंद पैसे कमाने के लिए उस जलसे में आया और अपनी जान गंवा बैठा। वजाहत और ब्रीफिंग उन 54 फैमिलीज को दो जिनके प्यारे उनसे बिछड़ चुके हैं। नोबडी नोज उनमें से कितने लोग ऐसे थे जिनकी वजह से उनका पूरा घर चलता था। ये 54 लोग नहीं मरे, ये 54 फैमिलीज मरी हैं। जाओ जाकर उनको वजाहत और ब्रीफिंग दो।
اگر سب نے اپنا کام کیا ہوتا تو ضابطے اور بریفنگز دینے کی ضرورت نہ پڑتی. اللہ تعالیٰ سب کے پیاروں کو ایسی موت سے محفوظ رکھے اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان کو صحیح معنوں میں ایسی لیڈرشپ عطا کرے جو پاکستان کے لیے سوچے، اور مرنے والوں کی فیملیز کو صبر و جمیل عطا کرے. آمین. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی.